एक कॉलेज कैंपस, दो प्रोफेसर्स और एक स्टूडेंट की जिंदगी जो एक रात में तबाह हो गई। ये है उस कहानी का सच जो सबको सुनना जरूरी है। क्या हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में स्टूडेंट्स सच में सेफ हैं या फिर ये सिर्फ एक धोखा है? नमस्ते दोस्तों, आज की ये कहानी सुनने में एक्सट्रीमली डिस्टर्बिंग है, लेकिन इसको शेयर करना बहुत जरूरी है क्योंकि ये सिर्फ एक इंसिडेंट नहीं है, ये एक बड़ी समस्या की तरफ इशारा करता है। आंध्र प्रदेश के एक प्रेस्टिजियस इंजीनियरिंग कॉलेज में क्या हुआ, उस इंसिडेंट ने पूरे एजुकेशन सिस्टम पे सवाल खड़े कर दिए हैं। दो प्रोफेसर्स जिन्हें स्टूडेंट्स ट्रस्ट करते हैं, जिनसे वो सीखते हैं, उन्हीं पर सेक्सुअल असॉल्ट के सीरियस एलिगेशंस लगे हैं। और विक्टिम ओडिशा से आई एक यंग स्टूडेंट जो अपने सपनों के लिए अपने घर से दूर आई थी। दोस्तों, पहले हम समझते हैं कि ये इंसिडेंट हुआ कहां। आंध्र प्रदेश में एक वेल नोन इंजीनियरिंग कॉलेज है जहां हर साल हजारों स्टूडेंट्स अपनी हायर एजुकेशन के लिए आते हैं। डिफरेंट स्टेट से स्टूडेंट्स यहाँ एडमिशन लेते हैं। कैंपस लाइफ, हॉस्टल फैसिलिटीज और अच्छे प्रोफेसर्स, ये सब देखकर पेरेंट्स अपने बच्चों को यहाँ भेजते हैं। लेकिन क्या सच में ये इंस्टीट्यूशंस उतने सेफ हैं जितना हम सोचते हैं? इस केस में विक्टिम एक ओडिशा की फीमेल स्टूडेंट थी जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही थी। एक नॉर्मल स्टूडेंट जिसके सपने थे, गोल्स थे, लेकिन जो हुआ उसने उसकी पूरी लाइफ बदल दी। अकॉर्डिंग टू एलिगेशंस, दो प्रोफेसर्स ने सिस्टमैटिकली इस स्टूडेंट को टारगेट किया और ये सिर्फ एक बार का इंसिडेंट नहीं था, ये प्लान्ड और रिपीटेड हरासमेंट था। अब बात करते हैं उन एलिगेशंस की जो सामने आई हैं। ध्यान दीजिए, मैं अलेजिडली वर्ड यूज कर रहा हूं क्योंकि लीगल इन्वेस्टिगेशन चल रही है, पर जो कंप्लेंट फाइल हुई है वो बहुत डिस्टर्बिंग है। कंप्लेंट के अकॉर्डिंग ये दो प्रोफेसर्स एकेडमिकली स्टूडेंट को कंट्रोल कर रहे थे। पहले उन्होंने स्टूडेंट को अपने इन्फ्लुएंस में लिया, एक्स्ट्रा क्लासेस के बहाने, प्रोजेक्ट गाइडेंस के नाम पर। स्लोली उन्होंने एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया जहां स्टूडेंट वल्नरेबल फील करती थी। फिर एलिगेशंस हैं कि उन्होंने फिजिकल बाउंड्रीज क्रॉस की। सेक्सुअल असॉल्ट के मल्टीपल इंसिडेंट्स रिपोर्ट किए गए हैं और सबसे ज्यादा शॉकिंग बात, इन्होंने ये सब रिकॉर्ड भी किया। वीडियोस बनाए गए थे जो प्रोबेबली ब्लैकमेल के लिए यूज हो सकते थे। इमेजिन कीजिए एक स्टूडेंट की मेंटल स्टेट, न सिर्फ वो असॉल्ट का विक्टिम है बल्कि उसके ऊपर ब्लैकमेल का डर भी है। स्टूडेंट ने अपनी कंप्लेन में बताया कि प्रोफेसर्स ने अपनी पोजीशन ऑफ अथॉरिटी का मिसयूज किया। उन्होंने एकेडमिक प्रेशर का यूज करके स्टूडेंट को साइलेंट रहने पर फोर्स किया। अगर किसी को बताया तो तुम्हारा करियर खत्म, तुम्हें फेल कर देंगे, कोई तुम्हारी बात विश्वास नहीं करेगा, ऐसे थ्रेट्स दिए गए। दोस्तों, सेक्सुअल असॉल्ट केसेस में सबसे मुश्किल होता है विक्टिम का आगे आना। सोसाइटल प्रेशर, शेम, फियर ऑफ नॉट बीइंग बिलीव्ड, ये सब बैरियर्स हैं। लेकिन इस स्टूडेंट ने हिम्मत की, अपने ट्रॉमा के बाद भी उसने पुलिस कंप्लेंट फाइल की। ये डिसीजन इतना इजी नहीं होता। विक्टिम को पता था कि पावरफुल प्रोफेसर्स के अगेंस्ट जाना मतलब कॉन्सिक्वेंसेस फेस करना। विक्टिम को पता था कि उसकी आइडेंटिटी पब्लिक हो सकती है, फिर भी उसने अपने लिए और ऐसे ही दूसरी विक्टिम्स के लिए ये स्टेप लिया। मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि सेक्सुअल असॉल्ट के बाद विक्टिम पीटीएसडी, डिप्रेशन, एंजाइटी सफर करता है। कैंपस में वापस जाना, क्लासेस अटेंड करना, नॉर्मल लाइफ जीना सब इम्पॉसिबल हो जाता है। इस स्टूडेंट ने भी ये सब फेस किया होगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अब बात करते हैं कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन के रिस्पॉन्स की। जब ये एलिगेशंस पब्लिक हुए, सबकी नजर कॉलेज पे थी। क्या एक्शंस लिए जाएंगे? क्या विक्टिम को जस्टिस मिलेगा? इनिशियली जैसे कई केसेस में होता है, कॉलेज ने इंटरनल इंक्वायरी की बात की, पर स्टूडेंट्स और एक्टिविस्ट्स ने डिमांड की कि ये मैटर पुलिस को ट्रांसफर होना चाहिए, क्योंकि इंटरनल इंक्वायरीज में कई बार इंस्टीट्यूशंस अपनी रेप्यूटेशन बचाने की कोशिश करते हैं, ना कि ट्रूथ डिस्कवर करने की। पुलिस कंप्लेंट फाइल होने के बाद दो प्रोफेसर्स को सस्पेंड किया गया। इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, पर यहाँ सवाल ये है कि अगर इंस्टीट्यूशन में प्रॉपर सिस्टम्स होते, प्रॉपर कंप्लेन मैकेनिज्म्स होते, तो क्या ये इंसिडेंट रोक सकते थे? क्या कोई रेड फ्लैग्स थे जो इग्नोर कर दिए गए? लीगल एंगल से बात करें तो ये केस मल्टीपल सीरियस सेक्शंस के अंडर आता है। सेक्सुअल असॉल्ट के एलिगेशंस के साथ साथ रिकॉर्डिंग वीडियोस विदाउट कंसेंट भी क्राइम है। आईटी एक्ट के अंडर भी सेक्शंस अट्रैक्ट होते हैं। पोजीशन ऑफ अथॉरिटी का मिसयूज भी एक सेपरेट ऑफेंस है। पुलिस ने दोनों प्रोफेसर्स को अरेस्ट किया है। एविडेंस कलेक्ट किया जा रहा है। फोन्स, लैपटॉप्स, कैमरास चेक हो रहे हैं। अगर वीडियोस एग्जिस्ट करते हैं तो वो क्रूशियल एविडेंस बन सकते हैं, पर साइमल्टेनियसली ये विक्टिम के लिए री-ट्रॉमेटाइजिंग भी है। कोर्ट प्रोसीडिंग्स में टाइम लगता है, विक्टिम को बार बार अपना स्टेटमेंट देना पड़ता है, क्रॉस एग्जामिनेशन फेस करनी पड़ती है, डिफेंस लॉयर्स विक्टिम के कैरेक्टर पर सवाल उठाते हैं। ये पूरा प्रोसेस इमोशनली ड्रेनिंग है। पर एक पॉजिटिव बात यह है कि अब सेक्सुअल असॉल्ट केसेस को ज्यादा सीरियसली लिया जा रहा है। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स एस्टैब्लिश हो रहे हैं, विक्टिम को लीगल एड मिलती है, काउंसलिंग सर्विसेज अवेलेबल हैं। दोस्तों, ये इंडिविजुअल केस है, पर ये रिफ्लेक्ट करता है एक बड़ी सिस्टमिक प्रॉब्लम को। इंडियन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में सेक्सुअल हरासमेंट बहुत कॉमन है, पर रिपोर्ट करने का रेट बहुत लो है। क्यों? पहली बात, अवेयरनेस कम है। बहुत से स्टूडेंट्स को पता ही नहीं कि उनके राइट्स क्या है। इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। यूजीसी गाइडलाइंस एग्जिस्ट करती है पर इंप्लीमेंटेशन वीक है। दूसरी बात, पावर डायनामिक्स। प्रोफेसर्स के पास ग्रेड्स देने का पावर है, रिकमेंडेशंस लिखने का पावर है, स्टूडेंट्स डिपेंडेंट है उन पर। ये पावर इंबैलेंस मिसयूज हो सकती है। तीसरी बात, विक्टिम ब्लेमिंग कल्चर। लड़की ने क्या पहना था, वो लेट नाइट क्यों थी कैंपस में, उसने प्रोवोक किया होगा, ऐसे क्वेश्चंस विक्टिम को फेस करने पड़ते हैं। ये कल्चर डिस्करेज करता है रिपोर्टिंग को। चौथी बात, इंस्टीट्यूशनल
रेपुटेशनल प्रोटेक्शन, कई बार कॉलेजेस अपने सीनियर फैकल्टी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। रेपुटेशन बचाने के लिए मैटर्स हश अप कर दिए जाते हैं। तो अब सवाल ये है कि सोल्यूशन क्या है, कैसे हम इंश्योर कर सकते हैं कि कैंपसेस सेफ हों। पहला, मैंडेटरी अवेयरनेस प्रोग्राम्स। हर स्टूडेंट को ओरिएंटेशन में बताया जाना चाहिए कि सेक्सुअल हरासमेंट क्या है, कंप्लेंट कहां फाइल करनी है और उनके राइट्स क्या है। दूसरा, फंक्शनल आईसीसी कमिटीज हर इंस्टीट्यूशन में होनी चाहिए जो एक्चुअली वर्क करती हो। रेगुलर ट्रेनिंग, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर्स और ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। तीसरा, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। एक भी कंप्लेंट को सीरियसली लेना चाहिए। नो कवर अप्स, नो प्रोटेक्टिंग अक्यूज्ड जस्ट बिकॉज दे आर सीनियर। चौथा, सपोर्ट सिस्टम्स। विक्टिम्स के लिए काउंसलिंग, लीगल एड और सेफ स्पेसेस होने चाहिए। उन्हें फील नहीं होना चाहिए कि वो अलोन है। और पांचवा, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन। फैकल्टी हायरिंग करते वक्त प्रॉपर बैकग्राउंड चेक्स होने चाहिए। अगर किसी के अगेंस्ट कंप्लेंट्स हैं प्रीवियस इंस्टीट्यूशंस में तो वो रेड फ्लैग है। स्टूडेंट्स को भी अवेयर रहना चाहिए अपनी सेफ्टी के लिए। ये विक्टिम ब्लेमिंग नहीं है, ये प्रैक्टिकल एडवाइस है। एक, बाउंड्री सेट करो। अगर कोई प्रोफेसर अननेसेसरीली पर्सनल हो रहा है या अनकंफर्टेबल सिचुएशंस क्रिएट कर रहा है तो फर्म रहो। नो कहना योर राइट है। दो, डॉक्यूमेंट एवरीथिंग। अगर कोई इनअप्रोप्रिएट मैसेजेस भेज रहा है, स्क्रीनशॉट्स लो। अगर अनकंफर्टेबल मीटिंग्स हो रहे हैं, डिटेल्स नोट करो। एविडेंस जरूरी है। तीन, सपोर्ट सिस्टम बनाओ। अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मेंटर्स से कनेक्टेड रहो। शेयर करो अगर कुछ अनकंफर्टेबल फील हो। आइसोलेशन में प्रेडेटर्स ऑपरेट करते हैं। चार, नो योर रिसोर्सेज। अपने कॉलेज के आईसीसी मेंबर्स को जानो, इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर्स रखो, लीगल एड ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में इंफॉर्मेशन रखो। दोस्तों, ये केस सिर्फ हेडलाइंस नहीं होनी चाहिए, ये एक वेकअप कॉल है। हर कॉलेज, हर यूनिवर्सिटी, हर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को अपने सिस्टम्स चेक करने चाहिए। पेरेंट्स को भी अवेयर होना चाहिए। जब आप अपने बच्चों को हॉस्टल भेजते हो तो पूछो कि क्या प्रॉपर सिक्योरिटी है, क्या कंप्लेंट मैकेनिज्म है, क्या मेरा बच्चा सेफ है। स्टूडेंट्स को, अगर आप या आपका कोई दोस्त अनकंफर्टेबल सिचुएशन फेस कर रहा है तो साइलेंट मत रहो, स्पीक अप। ये इजी नहीं है पर जरूरी है। तुम्हारी एक आवाज दूसरों की हिम्मत बन सकती है। सोसाइटी को विक्टिम ब्लेमिंग बंद करो, सपोर्ट दो, जज मत करो। शी मस्ट हैव डन समथिंग, ये मेंटालिटी चेंज होनी चाहिए। इस ओडिशा स्टूडेंट ने जो हिम्मत दिखाई है वो कमेंडेबल है। उसकी आवाज ने दिखा दिया कि कितने सीरियस प्रॉब्लम्स हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम में। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी है अथॉरिटीज की कि वो प्रॉपर एक्शन ले। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। इस केस में स्पीडी ट्रायल होना चाहिए। अगर गिल्टी प्रूव होते हैं तो स्ट्रिक्टेस्ट पनिशमेंट मिलनी चाहिए ताकि एक मैसेज जाए कि पावर का मिसयूज एक्सेप्टेबल नहीं है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको इंपॉर्टेंट लगी है तो प्लीज शेयर करो। अवेयरनेस स्प्रेड करना जरूरी है। कमेंट्स में बताओ आपके क्या थॉट्स हैं, कैसे हम कलेक्टिवली सेफर कैंपसेस क्रिएट कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप या आपका कोई जानने वाला सिमिलर सिचुएशन फेस कर रहा है तो प्लीज हेल्प सीक करो। हेल्पलाइन नंबर्स डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। स्टे सेफ, स्टे अवेयर और एक दूसरे का सपोर्ट करो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।